मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी। परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। अजान और अकामत के दरमियान दुआएं रद्द नहीं होती, लिहाजा दुआ मांगा करो। आगाज़ खबर इंतखाबी अमले में पोलिंग के पेश नज़र इंतखाबी अशिया की तकसीम और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का मुआयना, ओहदेदारान को जरूरी हिदायत दे जिला कलेक्टर। कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री साई चैतन्या का ओहदेदारान की हमरा जायजा इजलास, सख्त सियानती इंतजामात और अमनो अमान की बरकरारी के लिए अहकामात। गुज़िश्ता हफ्ते भर से जारी इंतखाबी तशहीर का इख्तिताम, 5 बजे के बाद माइक खामोश। आखिरी रोज तमामी उम्मीदवारों की इंतखाबी तशहीर जोरों पर। डालेंगे आज की सुर्खियों पर। अब खबरें तफसील से। जिला इलेक्शन ऑफिसर और कलेक्टर इलाज त्रिपाठी ने म्यूनसिपल इंतखाबात के इनेकाद के लिए अमले को इंतखाबी सामान की तकसीम के लिए आरमोर टाउन के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में कायम करदा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का दौरा किया। जिला इलेक्शन ऑफिसर और कलेक्टर इलाज त्रिपाठी ने आज म्यूनसिपल इंतखाबात के इनेकाद के लिए अमले को इंतखाबी सामान की तकसीम के लिए आरमोर टाउन के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में कायम करदा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का दौरा किया। उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर दस्तियाब सहूलियात का मुआयना किया और अहदेदारों को पीने के पानी की सहूलियात, मेडिकल कैंप, नाश्ता, दोपहर के खाने की सहूलियात, शामियाने और दीगर तमाम सहूलियात का इंतजाम करने की हिदायत दी। कलेक्टर ने मशवरा दिया कि पोलिंग का सामान अमले को बगैर किसी कमी या अभाव के मुनासिब तरीके से फ्राहम किया जाए और इंतखाबात के इनेकाद के लिए जरूरी मवाद को चेक लिस्ट की बुनियाद पर एहतियात से चेक किया जाए। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि अमला मुकर्रर पोलिंग स्टेशनों पर वक्त पर पहुंचे और कहा कि पोलिंग मवाद बिलखुसूस बैलेट पेपर्स की नकलो हमल के दौरान मुसल्ला पुलिस मौजूद होनी चाहिए। उन्होंने मशवरा दिया कि कोई भी मसला हो तो वो फौरी तौर पर इनकी तवज्जो में लाया जाए। कलेक्टर ने स्ट्रांग रूम और गिनती हॉल्स का भी मुआयना किया और तजवीज़ पेश की कि CCTV नस्ब किए जाए और एहतियाती तदाबीर अख्तियार की जाए ताकि 1 सेकंड के लिए भी बिजली बंद न हो। और कहा कि पोलिंग और गिनती के अमल में किसी किस्म की परेशानी को रोकने के लिए तमाम जरूरी इक़दाम पहले से किए जाए और वोटों की गिनती वक्त पर मुकम्मल की जाए। पोलिंग स्टेशनों पर माजूर अफराद के लिए रैंप और व्हील चेयर्स दस्तियाब होनी चाहिए और कहा कि BLOs हर घर पर जाकर वोटरों की मालूमात पर मुश्तमिल 100% स्लिप्स की तकसीम की निगरानी करें। इस मौके पर कलेक्टर ने प्राइमरी स्कूल के 3री जमात का दौरा किया और तलबा को कुछ देर तक अंग्रेजी का मजमून पढ़ाया। कलेक्टर ने खुद अपने साथ लाए हुए चॉकलेट्स बच्चों में तकसीम किए। इस मौके पर कलेक्टर के हमरा आरमूर सब कलेक्टर अभिज्ञान मालविया और मुकामी अफसरान भी मौजूद थे। निजामाबाद कारपोरेशन इंतखाबात के एक हिस्से के तौर पर पुलिस कमिश्नर ने पुलिस अफसरान के हमरा जायजा इजलास मुनक़्क़िद किया और इंतजामात को यकीनी बनाने के लिए अहकामात जारी किए ताकि अवाम पुरअमन माहौल में अपने वोट हक़ का इस्तेमाल कर सकें। कारपोरेशन इंतखाबात के तनाज़े में निजामाबाद डिवीज़न के इलाके में मुनक़्क़िद होने वाले सिक्योरिटी इंतजामात का आज निजामाबाद पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने मुतल्लिक़ा पुलिस अफसरान के हमरा पुलिस कमिश्नर ऑफिस में जायजा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए पुलिस कमिश्नर ने कहा कि हर किसी को इंतखाबी क़वानीन पर सख्ती से अमल करना चाहिए और तजवीज़ दी कि निजामाबाद डिवीज़न के अंदर मुश्किलात और इंतहाई मसाइल से 2-4 पोलिंग स्टेशन की निशानदेही की जाए और हिफाजती इंतजाम किए जाए। मुतल्लिक़ा हुक्काम को हिदायत दी गई कि इंतखाबात के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़ये को रोकने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाए। हर पोलिंग स्टेशन को मखसूस फासले पर निशानजद किया जाए और इंतखाबी मुहिम चलाने और निशानात की नुमाइश से गुरेज किया जाए। जरूरत के मुताबिक हुजूम को मुंतशिर करने के लिए स्टॉकिंग फोर्स की खिदमत इस्तेमाल की जाए और तजवीज़ दी के बैन रियासती और बैन जिलाई सरहदी चेक पोस्टों को अच्छी तरह से रखा जाए ताकि पैसे, शराब और दीगर चीजों की गैर कानूनी नकलो हमल को रोका जा सके जो इंतखाबात को मुतासिर कर सकते हैं। मुतल्लिक़ा पुलिस अहलकारों को मुतल्ला किया गया कि वो मुतल्लिक़ा अजला पर नजर रखे, पेशगी मालूमात इकट्ठा करे और इंतखाबात को पुरअमन माहौल में मुनक़्क़िद करने के लिए भरपूर मेहनत करे और कहा कि इलेक्शन वाले दिन अहलकारों को सुबह सवेरे तैनात किया जाए और पोलिंग बूथ्स में अपनी ड्यूटी बखूबी अंजाम दे और इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक पर सख्ती से अमल करने के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए। फ़राइज़ में कोताही बरतने वाले अहलकारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर एडिशनल DCP एडमिन जी बसवा रेड्डी, निजामाबाद ACP टाउन CI श्रीनिवास राज, निजामाबाद नॉर्थ रूरल CI श्रीनिवास, निजामाबाद साउथ रूरल CI सुरेश,
निजामाबाद रूरल SHO, इलेक्शन सेल इंचार्ज इंस्पेक्टर श्रीधर रेड्डी, CCRP इंस्पेक्टर रमेश और दीगर भी मौजूद थे। रमज़ान के महीने के आगाज़ के तनाज़ुर में एडिशनल कलेक्टर अंकित ने अहदेदारों को मशवरा दिया कि वो सहूलियात की फ्राहमी पर खुसूसी तवज्जो दें। उन्होंने फील्ड अफसरान और अमले को हिदायत दी कि वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें और सूरत हाल की मुसलसल निगरानी करें। रमज़ान के महीने के आगाज़ के तनाज़ुर में एडिशनल कलेक्टर अंकित ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो सहूलियात की फ्राहमी पर खुसूसी तवज्जो दें। उन्होंने आज अपने चैम्बर में इसलिए अहदेदारों से मुलाकात की और रमज़ान मुबारक के दौरान किए जाने वाले इंतजामात और फ्राहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने अहदेदारों को मशवरा दिया कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए तालमेल से काम करें कि इस्लाह भर के तमाम कस्बों, मंडल मराकिज़ और देहातों में बगैर किसी परेशानी या कोताही के बुनियादी सहूलियत दस्तियाब हों। उन्होंने फील्ड अफसरान और अमले को हिदायत दी कि वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें और सूरत हाल की मुसलसल निगरानी करें ताकि कहीं भी पीने के पानी और सफाई जैसे मसाइल पैदा ना हो, और कहा कि बिजली की फ्राहमी में कोई खलल नहीं आना चाहिए और स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत की जाए, और कहा कि अगर बोरवेल और पाइपलाइन की मरम्मत की जरूरत है तो वो पहले से कराई जाए। उन्होंने मिशन भगीरथा के अहदेदारों को हिदायत दी कि वो तमाम इलाकों में पानी की फ्राहमी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करें और मुनासिब इंतजाम करने का मशवरा दिया ताकि नमाज के औकात में बिजली की फ्राहमी में कोई खलल ना पड़े। उन्होंने कहा कि इबादत गाहों, मसाजिद और ईदगाहों में सफाई का कोई मसला न होने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए, मेडिकल कैंप और ORS पैकेट दस्तियाब कराए जाए। उन्होंने हुक्म दिया कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे कहीं भी अमन व अमान का मसला पैदा न हो। इस मौके पर एडिशनल DCP बसवा रेड्डी, ZP CEO साया गौड़, DPO श्रीनिवास राव, DMHO डॉक्टर राजेश्री, जिला अखिलती बहबूद ऑफिसर कृष्णाविनी और मुतल्लिका महकमों के अहदेदारों ने मीटिंग में शिरकत की। डिवीज़न 32 में कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद मुजाहिद खान की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी। डिवीज़न के बुजुर्गों, ज़ी असर शख्सियात ने खुलकर मोहम्मद मुजाहिद खान की तायद व हिमायत का ऐलान किया और मोहल्ले की अवाम से अपील की कि वो हाथ के निशान को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। गुज़िश्ता 20 वर्षों से डिवीज़न की अवाम के साथ हूँ, ओहदा रहे या ना रहे, अवाम की खिदमत जारी है। आप लोग अपना नुमाइंदा बनाकर कौंसिल भेजे गए तो मौसिर नुमाइंदगी और मुस्बित इक़दाम से अवाम की भलाई और डिवीज़न की तरक्की के लिए काम करूँगा। बरसर इक़्तिदार कांग्रेस है और कांग्रेस नुमाइंदगी से ही तरक्यात मुमकिन। मोहम्मद मुजाहिद खान का बयान, अवाम से हाथ के निशान को वोट देने की अपील। मैं महल्ले के बड़े लोगों को गुजारिश करता हूँ कि वो अपने अपने बच्चों को, घर वालों को, सबको 11 तारीख के दिन जल्द से जल्द निकाल के अपने पास खरीद है, जो भी आइडियल स्कूल की और कैम्ब्रिज भी जल्द से जल्द वोट डालिए। 3 नंबर पे कांग्रेस पार्टी रहती और इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं है, ये मुद्रा है, वो हाथ के बीच में डालना, हाथ के बाजू लाइन रहती है वहाँ पे डालना। इंशाअल्लाह कल छपे मेरे साथ आएंगे और अपने महल्ले के मसाइल जो भी उनके सामने रखेंगे। अल्लाह चाह तो महल्ले के मसाइल जो भी उनके सामने रखेंगे, जैसा कि पैरल के आइडियल स्कूल के सामने का 1.5 करोड़ रुपये का नाला नहीं है पर वो साइकिल हो गया अलहमदुलिल्लाह। और इंदिरा इन्हों के घर एक घर को 5 लाख रुपये गवर्नमेंट फ्री देगी, कांग्रेस गवर्नमेंट एक घर को 5 लाख रुपये फ्री देगी। और जितने भी स्कीम थे घर को 2,500 रुपये कल अलग करे CM निजामाबाद आके केशवपुर में एक घर को 2,500 रुपये एक दिन को दिए बोले, ये लगा हुआ इंशाल्लाह और वो मैं ठहर के मिला हुआ इंशाल्लाह। और बर्थ सर्टिफिकेट फ्री करेंगे और कांग्रेस पार्टी रहेंगी तो ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। ये जो भी लोग बेवकूफ बना रहे हैं मजलिस वाले और दूसरे पार्टी वाले, इससे कुछ भी नहीं होने वाला इंशाल्लाह। कांग्रेस गवर्नमेंट जहाँ रहेंगी वहाँ पे नहीं होता, जहाँ BJP रहेंगी उसकी हानियां रहेंगी वहाँ पे होता है ऐसा NRC, ये तेलंगाना में नहीं होता इंशाल्लाह। बड़ा मेहरबानी माँ फैजल से गुजारिश कांग्रेस को और जो साथ कर, क्योंकि आपको मालूम है इससे पहले मुजाहिद खान घर घर फिर के चटा दिए, घरों में भारी गुस्सा बारिश के बन के चक्का घर को बुला के दिए, वो आप भूल गए। बिरयानी खिलाए घरों को बुला के वो भूल गए। बस जरा अब तो भी याद रखो, आप बिरयानी खिलाएंगे, अच्छे जाने के लिए अच्छी बिरयानी खिलाएंगे, काम लेना अपनी जिम्मेदारी है। जमीन पर हमें खेती वाले पर पूरा नहीं भी में तो हम
करने वाले जो बड़े लोग आए पहले गए उनको बोलिए तो पता है बहुत करेंगे आगे इंशाल्लाह और कामयाब होगा। महसूस है मेले का भी हूँ नौजवान साथी हमारे मुजाहिद खान साहब को आप आपका फील्ड की ओर लेकर कामयाब के इंशाल्लाह के दरमियान में हम लोग मौजूद है। कोई भी काम कोई भी खिदमत वगैरह तमाम चीज़ें इंशाल्लाह हम भरपूर आगे बढ़ के काम करेंगे आप लोगों के साथ इंशाल्लाह। 11 तारीख को अगले वक्त में पहले निकल के इंशाल्लाह अपनी जोर करेंगे। गुज़िश्ता 2 मियादों से अवाम की खिदमत ही मेरा मकसद है और आपकी मोहब्बतों और खुलूस से मेरे साथ पीपल्स कॉरपोरेटर का खिताब जुड़ा। मेरी अवामी मेरी ताकत है, मौसीर और बेबाक नुमाइंदगी से अवाम की खिदमत और डिवीज़न की तरक्की का अज़म। अवाम से पतंग के निशान को वोट देने की 60वें डिवीज़न सीनियर कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम की अपील। डिवीज़न नंबर 60 मोहम्मदिया कॉलोनी, अहमदपुरा कॉलोनी, हाशमी कॉलोनी, हज्जाम कॉलोनी में मैं गुज़िश्ता 2 मियादों पे तमाम डेवलपमेंट पे खड़ा उतरा हूँ पूरी ईमानदारी के साथ और आवाम बखूबी जानती है मेरे कामों को और सराहना भी करती है। मुझे पूरा एतमाद है जैसा कि मैंने सीसी रोड, सीसी ड्रेन, स्ट्रीट लाइट और इलेक्ट्रिक पोल्स, वाटर लाइन और तमाम जो डेवलपमेंट के काम थे जैसा कि स्कीम में भी मैंने आसरा पेंशन होंदो, वीडो पेंशन होंदो, राशन कार्ड होंदो, सलून सर्टिफिकेट होंदो, लोन्स होंदो और शादी मुबारक होंदो, कई ऐसे स्कीमात तक मैंने आवाम के बीच कसीर तादाद में पहुंचाई है। इंशाअल्लाह मुझे आवाम के ऊपर पूरा एतमाद है क्योंकि आवामी मेरी ताकत है और इंशाअल्लाह मैं तीसरी मियाद में भी इंशाअल्लाह आवाम के बीच पूरे ईमानदारी के साथ, पूरी दयानतदारी के साथ आवाम के बीच रहकर काम करूँगा इंशाअल्लाह। और वाज़े रहे कि मैंने 2 मियाद में कोई ग्रुप नहीं जमा किया और कोई झगड़े फसादात नहीं करवाए। मैंने पूरी आवाम को, पूरे नौजवानों को पूरे एतमाद के साथ लेकर चला हूँ। इंशाअल्लाह आगे भी इसी तरह संभाल कर लेकर चलूँगा, कोई ग्रुप नहीं बनाऊँगा। इंशाअल्लाह मैं खुद आवाम के बीच रहूँगा, आवाम का काम करूँगा और आवाम दलालों के बहकाव में ना आए और पूरी आवामी मेरी ताकत है। और 11 फरवरी के दिन अवलीन सातों में सुबह 7 बजे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पतंग के निशान को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब करेंगे। मुझे पूरा यकीन है आवाम पर और मेरा निशान 3 नंबर पर है पतंग का और पतंग के बीच में आपको मोहर लगाना है और इंशाअल्लाह मुझे पूरा एतमाद है, पूरा यकीन है एतमाद के ऊपर मुझे भारी अक्सरियत से डिवीज़न नंबर 60 की आवाम कामयाब करेगी। मीर मुमताज़ अली की इंतखाबी मुहिम ज़ोर शोर के साथ इख्तिताम। आखिरी दिन अवाम से मुलाकातें, रोड शो, कॉर्नर मीटिंग। अवाम का एतमाद मुकम्मल तौर पर हासिल। अवाम अपना नुमाइंदा बनाए। अवाम की खिदमत के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखूँगा। 14वें डिवीज़न MIM उम्मीदवार मीर मुमताज़ अली की अपील। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इलेक्शन कैंपेनिंग का आखिरी दिन है, 5 बजे वक्त ख़त्म होने वाला है। मैं इमरान जर्नलिस्ट के चैनल से आप 14 नंबर डिवीज़न बल्कि निज़ामाबाद के जितने भी हल्कों में मजलिस के उम्मीदवार हैं उन तमाम को वोट देने की अपील करता हूँ, इसलिए कि आप देख रहे हैं मुसलसल 10 साल से मजलिस किस तरह से कारकर्दगी अपना पीरियड कंप्लीट करके डेवलपमेंट की तरफ जा रही और जनाब अकबर साहब, असद साहब के ताउन से शहर की तरक्की के लिए भरपूर मेहनत की जा रही है। और मैं मीर मजाज अली मुसलसल आवाम के बीच में 35 साल से आवाम की खिदमत करते आ रहा हूँ। मैं मेरा लड़के जो है यहाँ से लड़ा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि एक नौजवान जो बनिस्बत मेरे यानी मेरे उम्र के हिसाब से जो जज्बा मेरे में ख़त्म होने जा रहा है, यहाँ शुरू होने जा रहा है और कोई चीज़ को मैं मद्देनज़र रखते हुए एक पढ़ा लिखा नौजवान है और जो BA, BBA, LLB, LLM है। अल्हम्दुलिल्लाह आप अपना कीमती वोट मेरे लड़के के हक़ में इस्तेमाल कीजिए, पतंग के निशान को दीजिए। आपके एरियो की तरक्की के लिए मैं सिंगल जो है सो फिरता था अब तक, अब इंशाअल्लाह मैं वादा कर रहा हूँ हम बाप बेटे मिलके इंशाअल्लाह हमारे एरिया को मेरा तजुर्बा और इसकी मेहनत
और जहाँ मेरे मेहनत की ज़रूरत है इंशाल्लाह मैं वहाँ पे भी मेहनत करके इंशाल्लाह काम करूँगा और आपको किसी किस्म की जो है तकलीफ होने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है। बीजेपी के अज़ाइम है कि निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मेयर बनाकर इस निज़ामाबाद का नाम इंदौर करने का इरादा रखते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये दावा कर रहा हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये बदलेंगी और मैं और मेरा लड़का इंशाल्लाह डिवीजन नंबर 14 को बदलेंगे इंशाल्लाह। मजलिस जिंदाबाद। मैं एडवोकेट मीर मुमताज अली डिवीजन 14 से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से उम्मीदवार बन के आया हूँ। मैं आप तमाम आवाम से गुजारिश करता हूँ कि आप अपना वोट, कीमती वोट जो है सोच समझकर दें और इस ऐसे इंसान को जो आपके दरमियान में रहता हूँ। गुज़िश्ता में मेरे वालिद साहब मीर मजाज अली साहब 30 साल से निज़ामाबाद शहर के खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं और ये जो इलेक्शन होता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, ये शख्सी बुनियाद पे और गली का इलेक्शन होता है। यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स होते हैं, उम्मीदवार होते हैं, इनकी शख्सियत को देखा जाना चाहिए। तो आज बचे हैं 2 दिन या 1 दिन, मैं तमाम निज़ामाबाद की आवाम से गुजारिश करता हूँ कि आप सारे कैंडिडेट्स के किरदार को देखें कि वो कैसे लोग हैं और सोच समझ के अपने वोट का इस्तेमाल करें। मैं मीर मुमताज अली एडवोकेट, सीरियल नंबर 2 पे मेरा वोटिंग का ठप्पा है, सीरियल नंबर 2 पे है और पतंग का निशान है। मुझे वोट देकर भारी अक्सरियत से जिताएं। डिवीजन 14 ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। 32वें डिवीज़न में कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम का इख्तिताम। आखिरी रोज़ कांग्रेस कायद शब्बीर अहमद रज़ा ने इंतखाबी मुहिम चलाते हुए अवाम से मुलाकातें की और हाथ के निशान को वोट देकर कांग्रेस को कामयाब बनाने की अवाम से अपील और कहा कि गुज़िश्ता कई सालों से मसाइल के हल को नज़रअंदाज किया गया, अब अवाम फैसला ले और कांग्रेस को कामयाब करे। दरअसल मैं, मेरी माँ बहनें और दोस्त मेरे लिए जो कोशिश करते आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनके लिए शुक्रगुजार हूँ। और मैं कोई इसका जवाब देने के लिए नहीं आया, बल्कि दरअसल ये हकीकत है कि कभी के भी फोटो निकाल के आज मैं ये चीज़ दिया बोल के ये इलेक्शन में नहीं चलता। और हम जो रिसीव बांट रहे हैं, जो वोटर की स्लिप बांटना है, हमारे मेरे सामने वाले जो एक कल बयान दिए थे कि वो लोग ये नहीं मालूम कि स्लिप कैसे बांटा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी तक 2 काउंसलिंग, 3 कारपोरेशन देख चुका हूं और अनगिनत मैं समझता हूं कि एमएलए और एमपी में काम किया। स्लिप बांटने का जो मामला है वो गवर्नमेंट के बीएलओ बांटते हैं, उसके साथ साथ कैंडिडेट की तरफ से भी स्लिप पहुंचाई जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनसे ये कहना चाह रहा हूं, बेफुजली बातें, इधर उधर की बातें ना करें, आप अपने डेवलपमेंट पे आइए। और कांग्रेस ने क्या दिया जो सवाल है, अल्हम्दुलिल्लाह कांग्रेस ने 2 साल में कई राशन कार्ड और इंदिरम्मा इल्लू के लोन, करंट का बिल 2 साल में दी। मैं उनसे ये सवाल कर रहा हूं, आप उनसे सवाल, जिस पार्टी से आप आए हैं उनसे सवाल कीजिए कि आपके जो साबिका जो कारपोरेटर है उन्होंने 5 साल में क्या किए, उससे पहले 5 साल भी उन्हीं की थे, उन्होंने क्या किए। 15-15, 20-20 साल आप लोगों के सर पे हाथ रख के खाली आज वार्ड छोड़ के चले गए। तो खुदारा ऐसी बेफुजली बातें से काम नहीं चलेगा, आपको डेवलपमेंट पे आना पड़ेगा। और मेरी माँ बहनों, दोस्त अहबाब से गुजारिश की जाती है 11 तारीख के दिन सुबह सादिक से आप अपना वोट हाथ के निशान को दे। रेवंत रेड्डी साहब के हाथों को मजबूत कीजिए, महेश कुमार गौड़ साहब, मोहम्मद शब्बीर अली साहब के हाथों को मजबूत कीजिए। इंशाअल्लाह ताला मेयर तो कांग्रेस का ही होगा। और जो कल जो वादे कर रहे थे 21 में मेयर बनता, कहीं तो भी सुने क्या 21 में मेयर बनता बोल के, हाँ ये शराब जो होता वो सबको उजाला देता मगर खुद के नीचे अंधेरा रखता, ये बात मालूम होना चाहिए। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, चिराग जो है
ये कांग्रेस पार्टी पूरे हिंदुस्तान पे राज करती है अल्हम्दुलिल्लाह। इन्हों एक मामूली सी दीपम जो चराग है वो है, इन्हों खाली हाथ तक ही है, वो इतने बात नहीं बोलना चाहिए। अपना जो लेवल है डेवलपमेंट का वो बात करना चाहिए। और गुजारिश है कि आप लोग मेरे साथ जो मेहनत किए और मेरी माँ बहनें जो हार्ड वर्कर है, मेरे लिए तकरीबन 6 से 7 दिन से मेरे साथ वर्क कर रही है, आप लोग इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही पोलिंग के दिन आप लोग भी अपनी तरफ से हमारे रफीक भाई के घर वाले जो हैं उनके साथ मिलके इंशाअल्लाह ताला इस काम को अंजाम देंगे और मुकम्मल 5 बजे तक इंशाअल्लाह ताला हम साथ में रहकर अपने मुहिम को कामयाब करेंगे। रियासत में बरसर इख्तिदार कांग्रेस है और आप कांग्रेस उम्मीदवार को अपना नुमाइंदा बनाएं, तभी अवाम और डिवीज़नों के मसाइल का हल मुमकिन। 30वें डिवीज़न को मॉडल डिवीज़न में तब्दील करने का अज़म, डिवीज़न की अवाम से हाथ के निशान को वोट देने की। 30वें डिवीज़न कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद समीउद्दीन की अपील। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि इस्लामाबाद में और तेलंगाना में बल्दिया इंतखाबात होने जा रहे हैं, लिहाजा मैं आप लोगों को एक अपील करना चाह रहा हूँ कि आने वाले 11 तारीख के दिन सुबह उठकर अपना कीमती वोट कांग्रेस पार्टी के हक में हाथ के निशान को वोट देकर मुझे भारी अक्सरियत से कामयाब करेगी, क्योंकि हमारे तेलंगाना में हुकूमत कांग्रेस की है। जब से हमारी हुकूमत इक़्तिदार में आई, जब से अल्हम्दुलिल्लाह कई फलाही स्कीमात हो या तरक्की डेवलपमेंट या गवर्नमेंट जॉब्स अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुकम्मल हो रहे हैं। लिहाजा हमारे शहर में, हमारी दिल्ली में भी अगर तरक्की होना है, डेवलपमेंट होना है, रोड बनना है, नाली बनना है, पानी की सहूलत होना है, तो आपके डिवीज़न में आपका नुमाइंदा कांग्रेस पार्टी का हो, मेरे कांग्रेस पार्टी का हो, तो तभी आपके मुश्किलात आसान हो सकते हैं, आपके डेवलपमेंट हो सकते हैं। लिहाजा मैं और एक बार अदबन गुजारिश करता हूँ कि आप तमाम सब मेरे से वाकिफ़ है। गुज़िश्ता 20 सालों से मैं आपके बेलोस बेबाक ईमानदारी व वफादारी जज्बात के साथ मैं खिदमत कर रहा हूँ। मेरे भाइयों, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ हमेशा, और इंशाअल्लाह मेरी आखिरी सांस तक आपकी खिदमत में रहूँगा। बस मैं आपको कुछ नहीं मांगा, बस आपका कीमती वोट मांग रहा हूँ। इसका बदला मेरे खिदमत के बदले में मुझे आपका कीमती वोट मेरे हक में देकर मुझे भारी अक्सरियत से कामयाब कीजिए। मेरा निशान है हाथ का निशान, 1 नंबर पर है, 1 नंबर पर हाथ के निशान को और देकर मुझे भारी अक्सरियत से कामयाब कीजिए, ताकि अपने डिवीजन की और भी तरक्की अच्छी से अच्छी हो सके और से अच्छी खिदमत मैं करता हूँ। यहाँ लेंगे एक वक्फा। अपने निजामुद्दौला ऐसी मेडिकल शॉप ढूंढ के निकाला, इनके पास से आप लूज पेपर्स मंगा लो, या पेपर्स के पैकेट्स मंगा लो, या सेरेलक के डब्बे मंगा लो, या सिमिलक के डब्बे मंगा लो, कुछ भी मंगा लो, एकदम फ्री में होम डिलीवरी दे रहे हैं लोग। और होम डिलीवरी दे रहे बोल के आपको MRP पे नहीं देंगे भाई, जबरदस्त डिस्काउंट भी देंगे ये लोग। और अगर आप लोग आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं या सऊदी में रहते हैं, आपके घर वालों को परेशानी हो रही है मेडिसिन मंगाने के लिए, या कोई भी बेबी प्रोडक्ट या पर्सनल प्रोडक्ट मंगाना है, तो आप लोग बेझिझक होकर वीडियो में ऊपर नंबर है उस पर आप लोग कॉल करके मंगवा ले सकते हैं। एक बार बता दे रहा हूँ भाई कि नो डिलीवरी चार्जेस इनके पास, स्टॉक की हद तक तो बेफिक्री कुप्पा भरे हुआ है। अगर कोई चीज अवेलेबल नहीं है तो जल्द से जल्द आप लोग को मंगा के दे। तो मैं बात करूँ था अपने KK लाइफ केयर फार्मेसी की, जो कि लोकेटेड है खिला रोड बिसाइड होटल न्यू जबली निजामाबाद। इनके पास ही आपको मिल जाते हैं हर किस्म के मेडिसिन और फ्री होम डिलीवरी भी ये लोग ही प्रोवाइड करे अपने निजामाबाद में। KK फार्मेसी की एक और नई ब्रांच का खिला रोड अहमदी बाजार चौरास्ते पर शानदार आगाज। जी हाँ, मेडिकल लाइन में अपनी मुनफरिद पहचान बनाने और ब्रांड माने जाने वाली फार्मेसी KK फार्मेसी की किसी भी किस्म की दवाई मेडिसिन के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। मुकम्मल अद्वियात, चाहे कोई कंपनी या कोई बीमारी की हो, तमाम अद्वियात आपको सिर्फ और सिर्फ KK लाइफ केयर फार्मेसी पर इंतहाई आसानी के साथ, वो भी डिस्काउंट पर हासिल। KK मेडिकल स्टोर्स इंतजामिया का बड़ा कारनामा, मुकम्मल अद्वियात, मेडिसिन और जनरल आइटम्स के लिए सिर्फ और सिर्फ KK लाइफ केयर फार्मेसी, अहमदी बाजार चौरास्ता, निजामाबाद। गुज़िश्ता मियादों में 30वें डिवीज़न में सड़कों का जाल, ड्रेन, बरगी, पानी की सरबराही जैसे मसाइल को हल करने के लिए बेबाक नुमाइंदगी की गई, जिसका नतीजा 8 डिवीज़न में अवाम को सहूलतें दस्तियाब। अवाम मजीद मौका दे, माबाकी तरक्याती कामों को जल्द पूरा किया जाएगा। 30वें डिवीज़न MIM उम्मीदवार मोहम्मद अब्दुल सलीम का बयान। पतंग के निशान को वोट देकर भारी अक्सरियत से
कामयाब बनाने की अवाम से अपील। आप तमाम हजरात से मैं उम्मीद करता हूँ कि डिवीज़न नंबर 30 से मैं नुमाइंदा MIM हूँ। 11 तारीख के दिन अव्वलिन वक्त निकल कर आप अपने कीमती वोट का इस्तेमाल पतंग के हक़ में करेंगे और जो 5 साल कारकर्दगी है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उससे और बेहतर करने के लिए आप 11 तारीख के दिन अव्वलिन वक्त जाकर अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे। मेरा इम्तियाजी निशान पतंग है। पतंग के निशान को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। 29वें डिवीज़न MIM उम्मीदवार मोहम्मद अब्दुल कदीर की अवाम से मुलाकातें, अवाम से मौका देने और भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील। डिवीज़न के मसाइल के हल और अवाम की खिदमत के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। 24 घंटों अवाम के दरमियान रहने का इशार। अवाम से पतंग को वोट देने की पुरखुलूस अपील। MIM की जानिब से मेरा निशान पतंग है। आप सब पतंग के निशान को भारी अक्सरियत से वोट देकर MIM को कामयाब बनाए। हमारी जमात है, अपना काम है, अपने लोगों को वोट दीजिए। बहुत से लोग आपके पास आते जाते, क्या करी गवर्नमेंट, आप उनसे सवाल भी करो। 2 साल हो गया गवर्नमेंट आके, हाँ एक गैस देते बोले 500 रुपए में, ना गैस 500 रुपए में दिए। शादी मुबारक स्कीम में 1 तोला सोना फ्री देते बोले, ना वो दिए। हाँ 2000 पेंशन है तो 4000 देते बोले, ना वो दिए। 200 यूनिट करंट फ्री देते बोले, वो भी नहीं दिए। खाली झूठे वादे करे, झूठे लोग आए, इनके ऊपर एतबार मत करो। अपनी जमात है, मुसलमानों की जमात है। MIM वोट दो, पतंग के निशान वोट दो, असद साहब के हाथों को मजबूत करो। वाखिरुद्दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पेंशनर्स एंड रिटायर्ड पर्सन्स एसोसिएशन जिला सदर सिरपा हनुमंतलू ने मरकजी हुकूमत से सवाल किया कि 40 साल तक मईशत की खिदमत करने वाले मुलाजिमीन को रिटायरमेंट के बाद 500 से 1000 रुपये देना कितना माकूल है। उन्होंने मुतालबा किया कि 9000 रुपये माहाना पेंशन को अदायगी की जाए और एम्प्लॉयज़ हेल्थ स्कीम को लागू किया जाए। तेलंगाना ऑल पेंशनर्स एंड रिटायर्ड पर्सन्स एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम शहर के नियालकल रोड पर PF ऑफिस के सामने धरना मुनक़िद किया गया, जिसमें मुतालबा किया गया कि सरकारी इदारों जैसे NSF, RTC, NCSF और दीगर में काम करने वाले रिटायर्ड अफराद को कम से कम पेंशन 9000 रुपये दी जाए। EPS पेंशनर्स कन्वीनर लक्ष्मण ने धरने की सदारत की, जबकि जिला सदर सिरपा हनुमंतलू ने कहा कि मरकजी हुकूमत EPS पेंशनर्स को नजरअंदाज कर रही और अदालती फैसलों पर अमल दरामद नहीं कर रही। उन्होंने सवाल किया कि ऐसे मुलाजिमीन को रिटायरमेंट के बाद 500 या 1000 रुपये माहाना देना कितना माकूल है, जिन्होंने 40 साल तक मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत से काम किया और लाखों रुपए की आमदनी हासिल की। उन्होंने कहा कि माहाना 9000 रुपये अदा करने, सफरी रियायत देने, एम्प्लॉय हेल्थ स्कीम को लागू करने और दीगर मुतालबात के साथ अर्जी PF कमिश्नर सुधांत सुहास पाटिल को सौंपी गई। इस मौके पर पेंशनर्स यूनियन के कायदीन के राम मोहन राव, EVL नारायणा, D लक्ष्मी नारायण और दीगर भी मौजूद थे। 1931 में निजामाबाद म्यूनसिपलिटी का क़याम अमल में आया। रुकमा रेड्डी काउंसिलर चेयरमैन मुंतखब होने के बाद उन्होंने तिलक गार्डन में टाउन हॉल की इमारत से हुकूमत शुरू की। इसके बाद ये एक सिटी कारपोरेशन के तौर पर तश्कील दिया गया। तफसील देखते हैं। निजामाबाद शहर सबसे पहले 1931 में अर्बन लोकल बॉडी ग्रेड म्यूनसिपलिटी के तौर पर कायम किया गया था। पहले इंतखाबात 1952 में हुए थे। रुकमा रेड्डी काउंसिलर चेयरमैन मुंतखब हुए थे। इनके साथ तिलक गार्डन में वाक़ टाउन हॉल की इमारत से ओहदेदारों ने हुकूमत शुरू की। इस वाक़े को 74 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। किशन दास ने 1956 से 61 में चेयरमैन के तौर पर, KV गंगाधर ने 1961 से 64 में और चक्रधर राव ने 1967 से 72 के दरमियान चेयरमैन के तौर पर खिदमत अंजाम दी। इसके बाद 1981 से 86 के दरमियान गंगा किशन मुंतखब हुए। इलामागुट्टा इलाके में म्यूनसिपल की एक नई इमारत तामीर की गई। कारपोरेशन की नई इमारत, जो पुरानी इमारत के साथ ही बड़े खुसूसियात के साथ तामीर की गई थी, का इफ्तिताह 2022 में हुआ था। ये हमारी निजामाबाद म्यूनसिपलिटी के सिटी गवर्नमेंट बनने की नज़ीर है। इख्तिताम से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। इंतखाबी अमले में पोलिंग के पेश नज़र इंतखाबी अशिया की तकसीम और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का मुआयना, ओहदेदारान को जरूरी हिदायत दे जिला कलेक्टर। कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री साई चैतन्या का ओहदेदारान की हमरा जायजा इजलास, सख्त सियानती इंतजामात और अमनो अमान की बरकरारी के लिए अहकामात।
गुज़िश्ता हफ्ते भर से जारी इंतखाबी तशहीर का इख्तिताम, 5 बजे के बाद माइक खामोश। आखिरी रोज तमामी उम्मीदवारों की इंतखाबी तशहीर जोरों पर। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए प्रवास टीवी। अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।